जय माता की दोस्तों, धर्म विद्या सोच चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, पितृपक्ष की क्या महत्वता होती है, पितृपक्ष के समय पितृपक्ष के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और पितृपक्ष में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष यानी पितरों का दिन, पितृपक्ष के दिनों में पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जिन परिवारों में किसी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, उस सदस्य पितरों का रूप धारण कर लेते हैं, यानी पितृ की योनि में आ जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं होता, वह सूक्ष्म लोक में रहता है और सूक्ष्म लोक से ही वह उन पितरों का आशीर्वाद उन परिवार वालों को मिलता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आपके पूर्वज, आपके पितर किसी न किसी रूप में होकर आपके समक्ष आते हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाते हैं। पितृपक्ष के दिनों में कुत्ते को या कौवा या चींटियों को आप जरूर दाना डालें, कुत्ते को एक रोटी जरूर दें, कौवे के लिए ग्रास जरूर निकालें। पितृपक्ष के समय इन जीवों को यदि आप भोजन में से थोड़ा सा अंश निकालकर इनके लिए भोजन रखते हैं तो वह पितरों को प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में, पुराणों में माना गया है कि पितृपक्ष के समय आप इन जीवों को यदि भोजन देते हैं और ये भोजन खाकर संतुष्ट हो जाते हैं तो यह आपके पितरों को प्राप्त होता है और आपको पितरों को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं, तो आपके जो भी बिगड़े काम है वे बनने लगते हैं। उनका आशीर्वाद आपको अपार रूप में मिलता है। तो पितृपक्ष के समय कुत्तों को भोजन दें, कौवे के लिए खाना निकालें, थोड़ा सा ग्रास निकालकर छत पे रख दें या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ कौवे आते हैं। चींटियों के लिए आटा थोड़ा सा भूनकर उसमें चीनी डालकर चींटियों के लिए दाना डालें। मछलियों को दाना दिया जाता है। मछलियों को दाना देने से आपकी सभी समस्याएं दूर होती हैं। पितृपक्ष के समय इन सभी जीवों को भोजन देने से, इनका ध्यान रखने से आपके पितृ को प्रसन्नता मिलती है। इन 15 दिनों में खास ध्यान रखें कि यदि इनमें से कोई भी जीव आपके दरवाजे पर आते हैं, कुत्ता आता है या गाय आती है, इन्हें खाली ना जाने दें। थोड़ा सा रोटी या भोजन जरूर दें जिससे कि आपको पितरों को प्राप्त हो। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान दिया जाता है, पितरों के निमित्त पिंड दान किया जाता है। पवित्र नदियों पर जाकर अपने पितरों के लिए, अपने पितरों के नाम से पिंड दान किया जाता है। पिंड दान करने से आपके पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है, उन्हें तृप्ति मिल जाती है। इस पितरों के लिए ये सभी कार्य करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और आपकी सभी समस्याएं दूर होती है। तो दोस्तों, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन होगा 14 अक्टूबर को। पूर्वजों को यह समर्पित यह दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक के 15 दिनों की अवधि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। पितृपक्ष के दिनों में जिस दिन आपके पितरों की तिथि मनाई जाती है, उस तिथि पर आप कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं अपने पितरों के लिए। उन ब्राह्मणों को अपने घर पर निमंत्रित करके मीठा भोजन करा सकते हैं, जैसे कि खीर, पूड़ी, सब्जी बनाकर आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। साथ ही कुछ वस्त्र दान करें और हो सके तो कुछ आप दक्षिणा भी दान करें अपने पितरों के निमित्त। उन सात्विक भोजन कराना चाहिए उस दिन। और भोजन कराने से आप जितने ब्राह्मण उस भोजन को करते हैं, वह भोजन आपके पितरों के मुख में जाता है और वह प्रसन्न होते हैं। इससे उन पितरों को आत्मा को शांति मिलती है और उनके लिए प्रार्थना की जाती है। तिथि पर आपके पितरों का, आपके पूर्वज का, किसी सदस्य का देहांत हुआ है, श्राद्ध पक्ष में उस तिथि के दिन उनके नाम से दान निकालने से, दान करने से अमोघ फल प्राप्त होता है और आपके जीवन की हर बड़ी परेशानी का अंत होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले बाल नहीं कटवाने चाहिए श्राद्ध पक्ष में। एक घर में किसी बड़े की मृत्यु हो गई हो, चाहे आपके पिता या माता की मृत्यु हो गई हो या फिर किसी भी आपके भाई पटीदार की मृत्यु हो गई हो, तो पूर्वज हो जाते हैं, आपके पितृ योनि में आ जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में बाल बिल्कुल नहीं कटवाना चाहिए। पक्ष के शुरुआत से लेकर अंत तक यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नाखून नहीं काटना चाहिए पितृपक्ष में। श्राद्ध पक्ष के दिनों में 15 दिन बाद ही आप जो भी कार्य, बाल कटवा सकते हैं या नाखून काट सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में
घर में लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं बनना चाहिए, यानी सात्विक भोजन ही बनाएं, जिससे कि आप अपने पितरों के लिए भी वह भोजन निकाल सकें और उन्हें प्राप्त हो सके। श्राद्ध पक्ष के दिनों में कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कोई नई खरीदारी करते हैं यदि श्राद्ध पक्ष के दिनों में, तो वह उन्हीं के निमित्त होता है जो आपके पूर्वज होते हैं, उनके पितर होते हैं, जो भी आपके पितृ पूर्वज होते हैं, उन्हीं के निमित्त वह नया काम शुरू होता है, और चाहे जो भी खरीदारी करते हैं वह उनके निमित्त ही होता है। तो ध्यान रखें, कोई भी आप शुभ कार्य करना चाह रहे हैं या कोई धार्मिक कार्य शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के बाद ही करें, इन 15 दिन के बाद ही करें। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष के दिनों में ये काम आप बिल्कुल ना करें। अब बात, जिन घरों में पितृदोष लगता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बहुत सालों से शुभ कार्य उस घर में नहीं होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, घर में शादियाँ नहीं होती हैं, जो घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादियों में रुकावट आने लगती है, अच्छा वर नहीं मिल पाता है, अच्छा घर नहीं मिल पाता है, या लड़की नहीं मिल पाती है, ऐसी समस्या उनकी शादियों में आने लगती हैं। घर के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती है, घर में आए दिन तनाव बना रहता है और खूब बहुत लड़ाई होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में मानसिक शांति नहीं मिलती है, परिवार में एकता नहीं होती है, अक्सर घर में कलेश बने रहते हैं। ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। यानी घर में किसी तरीके से कोई बरकत नहीं होती है, बिना बात के फिजूल खर्चे होने लगते हैं, ज़्यादातर पैसा बीमारियों में जाता है, घर में छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी भी हो जाती है किसी सदस्य को जो जल्दी ठीक नहीं होती है और सारा पैसा उसकी बीमारी में चला जाता है। ये पितृदोष के लक्षण हैं। तो इससे बचने के लिए श्राद्ध पक्ष में कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि इन उपायों को करने से कुछ समस्याएं दूर होती हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय आपको कैसे करना है? सबसे पहले पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष के दिनों में, श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त जल देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अपने पितरों के निमित्त जल दें। उस जल में एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें काला तिल और चावल डालकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितरो देवाय नमः बोलकर अपने पितरों के निमित्त जल दें। पितरों को जल देने का समय सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का होता है। पितरों को जल चढ़ाते समय कांसे का लोटा या तांबे का लोटा का प्रयोग करें। और पितरों को पानी कौन दे सकता है? जो पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं। पितरों को पानी कौन दे सकते हैं, यानी जल कौन दे सकता है, तर्पण कौन कर सकता है? तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो घर का मुखिया होता है या प्रथम पुरुष, यानी घर का बड़ा बेटा या घर का कोई बड़ा यानी पुरुष हो, वह पितरों को जल दे सकता है, उनका श्राद्ध कर सकता है। और इसके अलावा घर का बड़ा बेटा हो या नाती भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है, उनका तर्पण कर सकता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, और ऐसे में श्राद्ध पक्ष के दौरान नियमित रूप से आप पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसे में रोजाना पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और एक घी का दीपक अपने पितरों के निमित्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर जलाएं। इससे आपके पितरों की प्रसन्नता को प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। आप अपने मित्र परिवार के सदस्यों की तस्वीरें अगर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं, और इन्हें आप दक्षिण पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। फोटो को उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में ही ऐसे फोटो को रखा जाता है। तो यदि आप अपने घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर ही करके उस फोटो को रखें और उनकी पूजा पाठ करें। उनको रोज धूप बत्ती दिखाएं, रोज दीपक दिखाएं, ताकि उनकी प्रसन्नता बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी से भरपूर होगा। तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक रोजाना नियमित रूप से जरूर जलाएं। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।